बहुत यूपी व्यापार करने गए हैं चुनाव में? हाँ सर, यूपी हम तो हर जगह यूपी और गुजरात को मिला लो तो गुरु राजनीतिक माहौल। हम कह रहे हैं यूपी और यहाँ का जो चुनावी टसन होता है कि कौन ज्यादा टसन में रहता है, यूपी? यूपी में तो ज्यादा अच्छा ठीक ठाक था सब कुछ। सेल भी थी वहाँ पे। वैसा यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। वहाँ किसकी ज्यादा सेल हुई थी, सपा या भाजपा? वहाँ पे वहाँ भाजपा का बिका था ज्यादा। अच्छा, वहाँ भाजपा का ज्यादा बिका। भाजपा का, सपा भी थी लेकिन भाजपा का ज्यादा था वहाँ। आम आदमी का थोड़ा बहुत चल रहा है, बसपा का तो बिल्कुल मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं। जो नोक झोंक होती है, लगता है कि चुनाव आया है, क्या उस तरह से गुजरात में लग रहा है जैसे? नहीं, यहाँ का तो चुनाव पता ही नहीं लग रहा, बहुत शांतिपूर्ण है। नमस्कार, गुजरात में चुनाव है और चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राहुल गांधी भी लगातार गुजरात में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगाया है और अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत सिंह मान भी लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर गुजरात के माहौल की बात की जाए तो आपको जो जमीनी लोग मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। कोई आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ बताता है, कोई कांग्रेस या फिर कोई भाजपा को। ऐसे में जहां से राजनीति की शुरुआत होती है और राजनीति शुरुआत होने के साथ इनको बहुत अच्छे से राजनीति के माहौल का पता होता है, क्योंकि ये हैं चुनावी सामग्री के दुकानदार और ये जानते हैं कि किसकी सामग्री ज़्यादा बिक रही है, किसकी ज़्यादा हवा है और कौन इस बार बढ़िया चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि जब दुकानों से सामान बिकते हैं तो इनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इस पार्टी की लहर है और इस पार्टी के सामान की ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो इनको बोर्ड में देखेंगे आप तो कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और उसके साथ फिर ये कमल के फूल के भी यहाँ पर पोस्टर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी भाई की भी एंट्री है और बसपा सुप्रीमो मायावती का जो चिन्ह है हाथी, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो यानी ये 5 पोस्टर में 5 सिंबल लगे हुए हैं। और मैं अब इन चुनावी सामग्री के विक्रेता दुकानदार भाई से जानूंगा कि किसके सामान ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन गुजरात में मजबूत चुनाव लड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभुनाथ है। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली सदर बाजार में अपना शॉप है। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली से आए हैं तो गुजरात में क्या माहौल लग रहा है? आप तो सामान बेच रहे हैं यहाँ पे कापड़िया रोड पे। हाँ सर, कांग्रेस का यहाँ सामान ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद बीजेपी का, फिर जाके आम आदमी का। आम आदमी का। और ये एमआईएम बसपा? एमआईएम बसपा भी बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है। बहुत कम। कांग्रेस का ज्यादा इसलिए बिक रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है कार्यालय से माल नहीं देती अपने कैंडिडेटों को। अच्छा। और बीजेपी जो है वो अपना देती है, कैंडिडेटों से माल देती है, तो इसलिए उसका थोड़ा कम चल रहा है। उसका कम चल रहा है। अच्छा, वैसे जो लोग आते हैं यहाँ पर आपके पास सामान लेने, जैसे आपने ये बैंड भी रखा है और टोपी भी रखी है, झंडे भी हैं, स्टिकर भी है, सारे आइटम हैं, गमछा भी है। तो जैसे आते हैं तो क्या पता चलता है कि जमीनी माहौल? देखिए, खरीदने को तो 50 गट्ठर भी खरीद ले। नहीं सर, इस समय जो है यहाँ वुलन खेस जो है, इसको मफलर को खेस बोलते हैं, वुलन खेस ज्यादा बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बाकी झंडे वगैरह ये सब थोड़ा कम बिक रहे हैं। झंडे वगैरह कम बिक रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का सामान ज्यादा बिक रहा है, तो फिर कैसा माहौल आपको क्या समझ में आ रहा है? सर देखिए, ये तो जनता तय करेगी किसकी क्या है। हम लोग तो दुकानदार हैं, हमारा जो सामग्री बिक रही है हम उस बारे में अपनी राय दे रहे हैं। बाकी सरकार किसकी आएगी। आप पार्टी के झंडों वगैरह की? आप पार्टी पहली बार लड़ रही है यहाँ पे चुनाव, लेकिन आप पार्टी का भी सामान जा रहा है। अच्छा। हाँ। और भाजपा? भाजपा का तो बता दिए कि कार्यालय से माल मिल जाता है कैंडिडेट को, तो वो थोड़ा अभी उन लोगों के पास है। बाद में अभी 1-2 दिन बाद काम उठने की उम्मीद है। अच्छा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ। पिछले 5 साल पहले जैसा था उसके मुकाबले 20% चढ़ नहीं रहा है ना गुजरात का चुनाव? नहीं 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 नहीं। हाँ? पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार बहुत यूपी व्यापार करने गए हैं चुनाव में? हाँ सर, यूपी हम तो हर जगह यूपी और गुजरात को मिला लो तो गुरु राजनीतिक माहौल। हम राजनीतिक बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं यूपी और यहाँ का जो चुनावी टसन होता है कि कौन ज्यादा टसन में रहता है, यूपी में तो ज्यादा अच्छा ठीक ठाक था सब कुछ। हाँ। सेल भी थी वहाँ पे। वैसा यहाँ कुछ नहीं लग अच्छा, रहा है। वहाँ किसकी ज्यादा सेल हुई थी, सपा या भाजपा? वहाँ पे वहाँ भाजपा का बिका था ज्यादा। अच्छा, वहाँ भाजपा का ज्यादा बिका। भाजपा का,
सपा भी थी लेकिन भाजपा का ज्यादा था वहाँ। तो गुरु ऐसा नहीं है कि जिसका ज्यादा बिकता है उसी की सरकार आ जाती है? अब ये तो जनता के ऊपर है जी। अच्छा, तो बिक रहा है ज्यादा कांग्रेस का कांग्रेस का। और भाजपा का नहीं बिक रहा क्योंकि वो आधे सामान खुद देते हैं। हाँ वो खुद दे दी। चलिए और दुकानदारों से जानेंगे। देखिए ये कापड़िया गेस्ट हाउस रोड है और यहाँ पर राजनीतिक जो चुनावी सामग्रियाँ हैं उनकी दुकानें हैं। तो आगे भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसके सामान इस बार चुनाव में ज़्यादा बिक रहे हैं। देखिए ये एक दुकान अंदर है और ये भी चुनाव के ही झंडे हैं, इनके पास भी पूरे सामान है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि है। रवि जी किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है, कौन सी पार्टी का? अभी तो सामान जो बिक रहा है हाँ, जैसे कांग्रेस का हो गया हाँ, और आम आदमी पार्टी का हो गया हाँ, और बसपा का भी थोड़ा बहुत बिक रहा है। हाँ। ऐसे थोड़ा बहुत बिक रहा है, ज़्यादा भाजपा की डिमांड नहीं है क्या? नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कौन किसका बिक रहा है? ज़्यादा तो अभी कांग्रेस का बिक रहा है और इसका आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। अच्छा, हम उनके साथ आए अच्छा हैं। चलिए बताइए इस बार कांग्रेस का बिक रहा है सबसे ज्यादा? हाँ, कांग्रेस का नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका बिक रहा है। नहीं, ज्यादा मात्रा में किसका बिक रहा है? ज़्यादा तो अभी हम कांग्रेस का दिए हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा। चलिए ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में ये नहीं थे। हम बगल की दुकान पे चलेंगे। देखिए अमूमन ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार सामग्रियां हो कार्यालय से ही उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन इनका कहना है दुकानदारों का कि कांग्रेस के ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सामान नहीं देती अपने कैंडिडेट को। आपका क्या नाम हुआ? अनूप कुमार अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। तो यहीं व्यापार चलाते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव? नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ व्यापार करता हूँ। अच्छा, तो किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है यहाँ? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आपके यहाँ भाजपा का बिक रहा है? जी जी, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर है, टोटली होलसेल। हमारा फुटकर का कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो भी है गठान के गठानी की सेल है। अच्छा, और कांग्रेस का भी माल बिका, लेकिन बीजेपी का मेरे पास ज़्यादा सेल है। आपके पास बीजेपी का ज़्यादा सेल है। कहीं अग्रवाल जी हैं इस वजह से तो आपकी दुकान से नहीं जा रहा है? नहीं, अग्रवाल जी वो उससे मतलब नहीं है, मेन रेट्स की बात है। अच्छा, बसपा आम आदमी पार्टी इनका सामान? नहीं, आम आदमी का थोड़ा बहुत चल रहा है, बसपा का तो बिल्कुल मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं? अच्छा, यूपी चुनाव में आपने दुकानें लगाई थी? हाँ हाँ, यूपी चुनाव भी तिरंगा सब में काम तो किया। किसमें यूपी चुनाव किसका ज़्यादा बिका था? बीजेपी का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप यूपी में भी व्यापार किए, गुजरात में व्यापार किए, जो चुनावी टसन होती है, जो नोक झोंक होती है, लगता है कि चुनाव आया है, क्या उस तरह से गुजरात में लग रहा है जैसे यूपी? नहीं, यहाँ का तो चुनाव पता ही नहीं लग रहा, बहुत शांतिपूर्ण है। जबकि हम लोग यूपी में तो आप खुद ही जानते हैं, आप भी तो यूपी से बिलोंग करते हैं, हाँ हाँ। तो इस वजह से कोई यहाँ आपके यहाँ सामान ज़्यादा डिमांड? बीजेपी और प्लस कांग्रेस। बीजेपी प्लस कांग्रेस। तो कितना सामान चला जा रहा है पर डे की अगर बात की जाए? ये अभी तो कुछ अंदाज ही नहीं, अभी तो आप समझिए आ रहा है वो जा रहा है। ये सब चीज़ें तो 28-30 तारीख के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक है। बस उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बाद कहाँ प्लान बनाया, किस चुनाव? यूपी नगर निगम। नगर निगम? हाँ हाँ, बस अब दिसंबर में। अच्छा, दुकान गुरु चलती रहती है चुनावी झंडे? तो भैया ये 12 महीने का काम, अब नहीं तो साल में 3 बार तो चुनाव होते ही। तो यानी आपके यहाँ भाजपा का बिक रहा है? जी जी। तो देखिए दो दुकानदारों ने बताया कि कांग्रेस की ज़्यादा डिमांड है, अग्रवाल जी ने बताया कि भाजपा का बिक रहा है। देखिए लगातार जो ये दुकानदार हैं, जो ये चुनावी सामग्रियां बेचते हैं, इनको पता रहता है कि किसके सामान ज़्यादा जा रहे हैं, किसका ज़्यादा धरातल पर माहौल है। आपका क्या नाम हुआ? जी, पुरुषोत्तम ठाकरे, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ अच्छा। और हम लोग ये सब काम करते हैं। लेकिन मैं आपका जो आकलन के बारे में एक बात बोलूँगा कि जिसका सामान ज़्यादा बिकता है, इसका मतलब नहीं, हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताते हैं। ये मैं कुछ ये तो हम भी जानते हैं। हाँ, कि ये जो आप जो आकलन जो लगाते हैं कि जिसका सामान बिकता है उसका जोर ज़्यादा होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। आप लोग वहाँ पहुँचे थे, आप नहीं, आपके भाई और जो भी होंगे पत्रकार बंधु वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पर जो आए हुए थे जो कार्यकर्ता, उनको खुद को नहीं मालूम था कि वो उद्धव ठाकरे ने बुलाया है या अपने क्या बोलते वो शिंदे ने बुलाया, एक नाथ शिंदे ने बुलाया है। ये गलत बात नहीं है, आप ही ने दिखाया है ये टीवी के ऊपर में। नहीं, ये तो बहुत जगह होता है। लगाना गलत होता है ऐसा। नहीं, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये आप इस तरह से आकलन नहीं भी लग सकता है। देखिए सामान तो अगर कोई मजबूत प्रत्याशी बसपा से लड़ रहा है तो उसने मंगवा लिए बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा माहौल पता चलता है थोड़ा बहुत कि पार्टियों के मन में उत्साह। हाँ, जोर कौन लगा रहा है, जोर कौन लगा रहा है, इतना हो सकता है।
तो आप महाराष्ट्र के हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र। एनसीपी का सामान भी जा रहा है कुछ? जी हाँ, एनसीपी का जा रहा है, NCP दिया हुआ है, 2 सीट पर दिया हुआ है हम लोगों ने। एक अच्छा। उमरेठ है अपना आनंद जिले में, हाँ, और एक अपना इधर नरोड़ा नरोड़ा में 46। 46। हाँ। अच्छा, जो आप लोग ये सामान का व्यापार करते हैं, हम देख रहे हैं, तभी एनसीपी का देखे तभी आपसे पूछे। तो अभी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सामान किसका जा रहा है? आज की कंडीशन में आम आदमी पार्टी और अपना कांग्रेस, इनका सामान ज़्यादा जा रहा इनका सामान ज़्यादा जा रहा है। है, जी हाँ, यानी इनको ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है। जरूरत तो सभी को है, हाँ, लेकिन जो अगर कोई समझ लो पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोवाइड कराती है तो वो नहीं खरीदेंगे ना, हाँ, ये लोग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। शायद उनकी कंडीशन हो ऐसी। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ मैं, सभी पार्टियां मजबूत हो जाए। सभी हम हमारे यहाँ व्यापार करें। हाँ, बस हर बार वो इलेक्शन कराते रहे जब खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कोई जरूरत अच्छा, नहीं। पिछली बार भी आप आए थे गुजरात? जी हाँ, तो पिछली बार का और इस बार का बाजार व्यापार? व्यापार में मार्केट में माल की तेजी है, मीन्स तेज हो गया है माल। आपको भी मालूम है कि डॉलर में जो उछाल आया है, हाँ, हाँ, हाँ। तो हर चीज़ में उसमें उछाल आया है, पेपर प्रिंटिंग के काम में भी उछाल आया हुआ है, सब में रेट बढ़े हुए हैं उसमें। तो दुकानदारी कैसे चल रही है पिछली बार की? ठीक है, ऊपर वाले ने जब भेजा है, भूखा नहीं सुलाएगा। कम ज़्यादा चलता रहेगा। कोई जरूरी अच्छा, नहीं है कहाँ कि कहाँ व्यापार करते हैं आप? मैं पूरा ऑल इंडिया करता हूँ मैं। देखिए, ये एक नायाब चीज़ हमको मिल गई है। भाई साहब कह रहे हैं कि हम डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। सॉफ्टवेयर है इनका। आप थोड़ा इधर आ जाइए मेराज जी, देखिए ये आप दिखा रहे हैं, इनका खुद का सॉफ्टवेयर है और कह रहे हैं कि देखिए अभी फिलहाल ये डेमो दिखा रहा हूँ मैं। ये है आम आदमी अपना आम आदमी पार्टी का। ये जो ब्लैंक जगह जहाँ दिख रही है आपको, यहाँ प्रत्याशी का फोटो लगेगा, उसके बाजू में उनका सिंबल है। इसको क्लिक करने के बाद में ये प्ले, ये बालाजी इन्फोटेक हमारा महाराष्ट्र से, हाँ, और राजनेता वो प्रोडक्ट का नाम है। ये कैंडिडेट का सारा डिटेल्स होगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ जो स्ट्रिप जो चल रही है कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ कैंडिडेट का सारा डिटेल्स होगा। विधानसभा उमरेठ 111, वहाँ का मैं सैंपल बना दिखा रहा हूँ आपको मैं। मतदार शोध, अब इंग्लिश में बोलूँगा क्योंकि यहाँ तो गुजराती में लिखा हुआ है। हाँ, यह वोटर्स अपना सर्चिंग का आएगा। उसके बाद में वोटर लिस्ट, मतदार यादी यहाँ जो बोलते हैं, और प्रिंटर, ब्लूटूथ प्रिंटर से भी हम इसको अटैच कर सकते हैं, इसकी स्लिप निकलेगी। अच्छा, इसमें मतदार शोध में जाने के बाद में इसमें देखेंगे आप 3 प्रकार से ये मतदार शोध होता है। इंडिविजुअल, एक अकेले नाम का, उसके फैमिली के नाम का, उसके बाद में इलेक्शन कार्ड नंबर से भी उसका सर्च करते हैं। हम पहले जाएंगे मतदार शोध में। मतदार शोध, अब मतदार शोध में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग नाम यहाँ डालेंगे। कोई एक गणेश जी का नाम डाल देते, शुरुआत करते हैं, गणेश का नाम डाले। यहाँ डालने के बाद में ये देखिए, ईश्वरलाल गणेश भाई चौहान, इसको ऐसे जी, दिखाएं। हाँ, चौहान, ये आ गए। हाँ, ये अगर एक पूरा नाम अगर डाला होता है यहाँ पर, अब खास बात तो ये देखेंगे कि मैंने इंग्लिश में डाला हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट जो आ रहा है आपको गुजराती में आ रहा है। ईश्वरलाल गणेश, और ये उनकी जन्म कुंडली, सीरियल नंबर है उनका, उनका भाग संख्या है, नाम है, उम्र है, लिंग है, वार्ड अपना क्या बोलते हैं, कार्ड नंबर है उसका एड्रेस भी है, और मतदान केंद्र भी है, केंद्र भी है। अच्छा, आप इतना पता लगा होने सकते के हैं। बावजूद, इतना होने के बावजूद गणेश जी, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ किसी पार्टी का, और सामने गणेश जी अगर सामने खड़े हैं और उनके बारे में मैं ये सर्च कर रहा हूँ, तो गणेश जी को तुरंत बोलूंगा, भाई आपका मोबाइल नंबर बताइए। ये देखिए व्हाट्सएप का सिंबल है नीचे, और एसएमएस का है, आप उसको एसएमएस या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। यहाँ आपको नंबर डालना है, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि ये आपको ये व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सामान बिक रहा है आपके यहाँ, सब बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल। तो देखिए, ये चुनावी प्रचार और चुनावी मैनेजमेंट दोनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक अनोखी चीज़ मैंने दिखाई जो महाराष्ट्र से भैया यहाँ पर आए हैं। आप एक बार नाम फिर से बता दीजिए। मैं पुरुषोत्तम ठाकरे। हाँ, ये बालाजी इन्फोटेक का है पूरा उपकरण इनका। ये कह रहे हैं कि प्रत्याशियों को झंडे और बैनर के साथ इसको भी हम देते हैं, जिससे उनको आसानी होती है। तो अभी मैंने 2-4 दुकानदारों से बात की और उस नायाब जो ऐप है उसके बारे में आपको बताया। तो इनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर किसी के यहाँ कांग्रेस की डिमांड है, किसी के यहाँ बीजेपी की डिमांड है और किसी के यहाँ आम आदमी पार्टी की डिमांड है। हालांकि इससे चुनावी जो गतिविधि है, चुनावी जो
मौसम है, चुनावी जो रणनीति है और चुनावी सरगर्मियां हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि किसके सामान ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन पार्टी कितना उत्साह से लवरेज है और कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मिला जुला मुकाबला जैसे गुजरात में लोग उम्मीद कर रहे हैं, वैसा मुकाबला मुझे अब इन दुकानों पर दिखा कि लोगों का कहना है कि मिला जुला रिस्पॉन्स है। लेकिन गुजरात चुनाव का क्या रिस्पॉन्स है ये तो लगातार जनता ही बताएगी। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ अभिषेक शर्मा।